साथियों 99% लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इंद्रियों को अपना गुलाम बना करके रखें। और इसका बड़ा ही साधारण और बड़ा ही आसान सा उपाय आप सुन लीजिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन दोनों के सम्मिश्रण से ही हम अपना सारा कार्य संपादित करते हैं। मन के कंट्रोल में ये होनी चाहिए, परंतु हम कितना भी कंट्रोल करें इस पर कंट्रोल नहीं हो पाता। इसका आसान सा उपाय यह है कि इन दोनों में केवल एक ऐसी इंद्री है जो कि कॉमन है, और वो है जीभ। दोनों ही इंद्रियों में है वो। यदि इस जिह्वा पर हम कंट्रोल कर लें, एक तो भोजन के समय स्वाद के मामले में, और बोलते समय अपने शब्दों पर और मौन को प्राथमिकता दे दें, तो हमारा ये इंद्रियों पर नियंत्रण का सपना अवश्य पूरा होगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, बहुत बड़े बड़े प्रकरण जो हैं वो किए गए, बड़े बड़े प्रयास किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए। और मोटिवेशनल की तो आपको पता है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर एक बाढ़ ही आ चुकी है। परंतु साथियों, यदि हमें 1000 किलोमीटर जाना है, हमारी मंजिल यदि 1000 किलोमीटर दूर है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके प्रति पहला कदम बढ़ाना। बहुत कठिन योगाभ्यास नहीं, हर एक के बस की बात नहीं। बहुत कठिन आसन नहीं, हर एक के बस की बात नहीं। कहीं समय की कमी है, कहीं शरीर जो है वो साथ नहीं देता, कहीं और किसी प्रकार की कोई दुविधा की स्थिति है। तो आज जैसा कि आप यहां पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि इंद्रियों को अपना गुलाम बनाएं, हम इसके उलट चल रहे हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, जिह्वा के गुलाम हैं, आंखों के गुलाम हैं। जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही हम देखना पसंद करते हैं। जैसा हम सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा, वैसा ही। कोई यदि हमारे विपरीत कोई बात कह दे तो वो हमें शत्रुवत नजर आता है। तो क्या कोई एक ऐसा आसान सा उपाय है, आज हम जानेंगे। और उस पर आज से ही आप उसको आत्मसात करके यदि प्रैक्टिस में ले आते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, केवल 7 दिन, जी हां, केवल 7 दिन, 1 सप्ताह मुश्किल भर से आपको उसका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और आप जीवन में इसको, क्योंकि जब हमें किसी चीज का परिणाम मिल जाता है, फिर चूंकि परिणाम मिल गया, तब हम उस पर ध्यान भी अपना देते हैं, अपना समय भी देते हैं और उसके प्रति समर्पित भी रहते हैं। तो 1 सप्ताह में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। साथियों, हमारा ये जो शरीर है, जो नश्वर शरीर है, इसको संचालित करने के लिए ईश्वर ने इंद्रियां हमें प्रदान की हैं। 5 जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो हैं वो कर्मेंद्रियां हैं। आप सभी इससे मैं समझ करके चल रहा हूं कि भली भांति परिचित होंगे, वाकिफ होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा इसको यहां पर रिकॉल कर लें। अब जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ज्ञानेंद्रियां हैं, मतलब ये जो इंद्रियां हैं ये हमें ज्ञान प्रदान करती है। सेंसेस जिसको हम कहते हैं, हमें सेंसेस प्रदान करती है। तो इन ज्ञानेंद्रियों की जो संख्या है वो आप जानते हैं कि 5 है। वो संख्या कौन कौन सी है? ये आंखें हैं। सबसे पहली जो इंद्री है वो है आंख। अब इस आंख से हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये व्हाइट है। आंखों से हमारी कौन सी सेंस? देखने की सेंस जो है वो जागृत होती है, देख पाते हैं हम इसको। साथियों, सारा जो खेल है ना वो हमारी पसंद का ही। हम किसकी गुलामी करते हैं? जो हमें देखने में अच्छा लगता है, हम उसके साथ में रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो ये आंख है। दूसरी जो है वो है
नाक अर्थात घ्राणेंद्रिय, इससे हम सूंघने का कार्य करते हैं। खुशबू देखते हैं ना हम कि वातावरण में जब सुगंध होती है तो हम उस सुगंध की तरफ आकर्षित होते हैं और वहीं फिर हम सरेंडर कर देते हैं। तीसरा है कान। अब कान जो इंद्रिय है, इससे हम सुनते हैं बहुत सुंदर संगीत, बहुत मधुर वाणी, जैसा हम सुनना चाहते हैं। हमारा कोई चापलूस है, वो जो बोल रहा है हमारे, वो शहद घोल रहा है कान के अंदर, तो हम इसमें सुनने का कार्य करते हैं, सुनना। ठीक है। फिर आ जाती है त्वचा, और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं किसी चीज को। किसी का स्पर्श हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो इसी इंद्रिय के कारण होता है। और पांचवी जो इंद्रिय है वो है जीभ। जी हां, इससे हम क्या करते हैं, हम किसी चीज का स्वाद लेते हैं। बड़ा मीठा है, बड़ा कड़वा है, इसके जी। अब 5 ही कर्मेंद्रियां भी है साथियों। अब जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इससे हम हमारे जो कर्म है वो संपादित करते हैं। जो शारीरिक कर्म है उसको संपादित करने का कार्य करते हैं। और इनकी भी जो संख्या है वो 5 ही है। सबसे पहली जो संख्या में है वो है हाथ। ठीक है। अब इस हाथ से जितने भी कार्य हैं हाथ से ही हमें करने पड़ते हैं। अपना जो कार्य है दैनिक वो हम इससे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कर्मेंद्रिय है। फिर है पैर। अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, प्राचीन काल में बहुत ज्यादा इसका यूज होता था, आजकल थोड़ा कम होता है। तो हम पैर से चलने का कार्य करते हैं। फिर है जननेंद्रिय। अब जननेंद्रिय जो है, इससे संतान उत्पत्ति का कार्य जो है वो किया जाता है। इसके बाद में जो कर्मेंद्रिय है वो है गुदा, और गुदा मार्ग से हम शरीर की जो सफाई है उसका एक वो रास्ता है, तो ये स्वच्छता का एक प्रकार से कार्य करती है। शरीर में ये गंदगी इकट्ठा नहीं होने देती। और अंत में फिर इसमें जीभ आ जाती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम बोलने का कार्य करते हैं। बोलना, जी हां, हमें किसी से प्रेम के शब्द बोलने हैं, जीभ का हमें उसमें सहारा लेना पड़ेगा। किसी को गालियां देनी है, कड़वाहट अपनी निकालनी है, तो भी हमें जीभ का ही सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। अब इन सब के ऊपर मन का कंट्रोल होना चाहिए, पर हो उल्टा रहा है। हमारा जो मन है वो इन सब का एक प्रकार से गुलाम बन चुका है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया। तो एक जो पहला कदम जिसको हम कहते हैं, और ये पहला कदम क्योंकि जब शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी होती है तो आप समझ लीजिए कि आधी से अधिक जीत आपने सुनिश्चित कर ली है। यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो जीभ एकमात्र ऐसी इंद्री है जो ज्ञानेंद्री भी है और जो कर्मेंद्री भी है। इस जीभ पर कंट्रोल करके हम लगभग सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। यदि आप कम से कम खाएंगे, जितना शरीर को जरूरत है उससे भी यदि कम खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे तो ये जो आपकी कर्मेंद्रियां है ये अपने आप ही स्वस्थ रहेंगी। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आपने स्वाद पर कंट्रोल कर लिया है, तो शरीर स्वस्थ है, इसका मतलब आपकी कर्मेंद्रियां स्वस्थ हो गई है। यदि आप बोलने से पहले सोचते हैं और जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि नहीं, अभी बोलने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक कि बोलने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, मत बोलिए। जब मन बहुत ज्यादा कर रहा है कि अभी तो मुझे बोलना चाहिए, उस समय भी यदि आप नहीं बोल रहे हैं, तब आप जीभ पर, जिह्वा पर, इस कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल कर रहे हैं। शुरुआत यही होती है ना, झगड़े की शुरुआत कहीं ना कहीं बातचीत से ही होती है। साथियों, ये दोनों एक प्रकार से जड़ का कार्य करेगी। जैसे आप जड़ में यदि जल समर्पित करते हैं तो वो पत्तों तक, तने तक, फूल तक, फल तक अपने आप पहुंच जाएगा।
यदि आप शुरुआत इस जीप से करते हैं, और दो ही बड़े बेसिक से हैं कि आपको आवश्यकता से कम खाना चाहिए और आवश्यकता से कम बोलना चाहिए, बाकी सारी की सारी इंद्रियां जो है वो आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। और ये यूनिवर्सल नियम है, ये हर देश, काल और परिस्थिति में लागू होने वाला और 100% परिणाम प्रदान करने वाला ये नियम है साथियों। बड़ी आसानी से हम इंद्रियों को अपना गुलाम बना सकते हैं केवल एक स्टेप उठा करके। मुझे पूरी आशा है कि आप इस पर न केवल ध्यान देंगे बल्कि इसको आत्मसात भी करेंगे और जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाएंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।